जय माता दी दोस्तों। काफी लोगों को बुरा लग रहा है जिन लोगों ने चांदी की रैली को मिस कर दिया है। अगर आपने चांदी की रैली को मिस कर दिया है तो बुरा ना बनाएं, फील बैड ना करें। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं 3 स्टॉक जो कि चांदी से ज्यादा रिटर्न देने का दमखम रखते हैं 2026 में। 3 स्टॉक्स टू बीट सिल्वर इन 2026, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 स्टॉक्स टू बीट सिल्वर इन 2026, मतलब 3 स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो सिल्वर से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं आपको 2026 के अंदर। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। प्राइस चल रहा है 700 रुपए के आसपास का। और हिंदुस्तान जिंक लेने के 2 कारण है। एक तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक जो है ना, सिल्वर बनाता है, सिल्वर मैन्युफैक्चर करता है। देखिए, सिल्वर मैन्युफैक्चर करता है लेकिन इसकी जो हेजिंग है फाइनेंशियल ईयर 26 में। फाइनेंशियल ईयर 26 कौन सा हुआ? वो ईयर जो खत्म होगा 31 मार्च 2026 को, वो है फाइनेंशियल ईयर 26। और इस साल के अंदर चांदी की जो हेजिंग है हिंदुस्तान जिंक की, वो है अप्रोक्सीमेटली 20% की। और आने वाला फाइनेंशियल ईयर 27, वहां पे इसकी चांदी की हेजिंग है मात्र अप्रोक्सीमेटली 8% की। तो सिर्फ लिमिटेड चांदी इसने हेज कर रखी है और बाकी क्या है, अपसाइड जितनी भी है वो अपसाइड जो है उसका प्रॉफिट हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेगा। अगर चांदी बढ़ती है तो उसका जो बेनिफिट है वो हिंदुस्तान जिंक को देखने को मिलेगा। और अगर चांदी गिरती भी है तो हम सब जानते हैं कि चांदी कोई नोज ड्राइव नहीं करने वाली है, कोई बहुत बड़ा डिप नहीं लेने वाली है, $50-60 नहीं आने वाली है। हाँ, वोलाटाइल होगी, करेक्शंस देखने को मिलेंगे, बट कोई बड़ा डिप नहीं देखने को मिलेगा। तो चांदी की अपमूव का एक बड़ा बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक को देखने को मिलेगा। और दूसरा कारण है हिंदुस्तान जिंक को रिकमेंड करने का, कॉस्ट सेविंग की एडवांटेज। पिछले काफी सालों में हिंदुस्तान जिंक ने निवेश करा है ग्रीन एनर्जी के अंदर। और अभी देखें तो 20% पावर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान जिंक की, वो सोर्स होती है फ्रॉम रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी से। और जब इसकी ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स 20% से 70% बढ़ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 28 में, तो इसकी कॉस्ट सेविंग देखने को मिलेगी हिंदुस्तान जिंक को 250 से 300 करोड़ एवरी ईयर। तो हिंदुस्तान जिंक ना सिर्फ 2026 के नजरिए से बढ़िया है, मतलब कि आगे के लिए भी लंबी अवधि का नजरिया बना है, तो एक री रेटिंग का पोटेंशियल है। और 2026 के अंदर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स जो है ना, इसके नतीजे काफी दमदार आएंगे। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट। और टेक्निकली आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है। और अब आप देख पा रहे हो इसका रैंको चार्ट काफी बुलिश है। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि 30 से 40% की रैली हिंदुस्तान जिंक के अंदर 2026 के अंदर देखने को मिल सकती है। और मेरे यहाँ पे टारगेट्स हैं 900 से लेकर 990 रुपए के ऊपर में। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने डिलीवरी धमाका सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा नीचे डिलीवरी में खरीदने के लिए रिकमेंड करा हुआ है। और जो चीज आपके साथ शेयर करी है उनके साथ भी शेयर करी हुई है। और उनको भी हिदायत है कि 30-40% के अपमूव के लिए इसको होल्ड करें। डिलीवरी धमाका में मिलती हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिक्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9991611879 पर। देखिए, चांदी तो मैंने आपके साथ रिकमेंड कर दी। दूसरी जो स्पेस मुझे काफी अच्छी लग रही है वो अच्छा लग रहा है स्टील। और स्टील क्यों अच्छा लग रहा है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, स्टील के जो HRC प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं 2500 रुपए से 5250 रुपए प्रति टन लास्ट 1 महीने के अंदर। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव प्राइस हाइक है 1 महीने के अंदर। ये काफी पॉजिटिव चीज है स्टील स्टॉक्स के लिए। और स्टील स्टॉक्स इसके चलते री रेट हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, चाइना जो स्टील को डंप करता था वो स्लो कर दिया उसने स्टील का प्रोडक्शन, क्योंकि भैया वहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे ही वहां पॉल्यूशन बढ़ता है वो स्टील का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। और भारत में खास बात क्या है कि जितने भी बड़े स्टील के प्लेयर हैं सब वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी। तो स्टील स्पेस से मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 स्टॉक जहां पर एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। स्टील स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर का बॉस में हम शेयर करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में बाय सेल कॉल्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9991611879 पर। तो दोस्तों, जो पहला स्टील का स्टॉक है वो है सेल, यानी
यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दाम चल रहा है 155 रुपए के आसपास का। स्टील अथॉरिटी के बारे में एक चीज बता दूं, भारत का जो इंफ्रा और हाउसिंग बूम है ना, वो शुरू हुआ है और सेल जो है ना अपनी कैपेसिटी को ट्रिपल कर रहा है बाय 2030। पर दाम कौन सा चल रहा है इसका? दाम चल रहा है इसका 2020 वाला। ये को भैया ठीक बात है, अगर गब्बर होता तो वो बोलता बहुत नाइंसाफी है। और स्टील अथॉरिटी का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो बुलिश है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्टील अथॉरिटी यानी सेल का रैंको चार्ट काफी बुलिश है। और अब आप देख पा रहे हैं इसका कैंडलस्टिक चार्ट, ये भी काफी बुलिश है। और सेल में मेरे टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट हैं ऊपर में 300 रुपीज के। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, थोड़ा सा नीचे ये स्टॉक भी हमने अपने डिलीवरी धमाका सब्सक्राइबर्स को डिलीवरी में खरीदने के लिए रिकमेंड किया हुआ है। आपके साथ दूसरा मेटल स्टॉक शेयर करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी सोना, चांदी और मेटल्स में ट्रेड करते हैं? अगर करते हैं तो एक बार हमारे कमोडिटी के सिकंदर की तरफ रुक करें। कमोडिटी के सिकंदर में हम देते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और दूसरे मेटल्स पर बाय सेल कॉल्स। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें niftykaboss.com या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें ऑन 9996161879 पर। तो दूसरा जो मेटल स्टॉक है उसका नाम है NMDC और इसका दाम चल रहा है 78 रुपीज का। देखिए भारत की स्टील डिमांड देखे ना तो बढ़ती जा रही है, गोइंग क्रेजी। और NMDC जो है ना अपनी आयरन ओर की प्रोडक्शन जो है ना उसको 100 मिलियन टन्स कर रहा है बाय 2030। और ये स्टॉक जो है ना अभी भी सस्ता चल रहा है, अभी भी ये स्टॉक आपको लिटिल मोर देन 4% डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है। और NMDC भैया बनाता है आयरन ओर। आयरन ओर ना रॉ मटेरियल है जिससे बनता है लोहा। तो अगर स्टील की डिमांड बढ़ेगी, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भैया आयरन ओर की भी डिमांड बढ़ेगी। तो NMDC में भी मुझे लगता है एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका कैंडलस्टिक चार्ट जो कि काफी बुलिश है। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका रैंको चार्ट, ये भी बोल रहा है कि भैया खरीदो मुझे, बाय ऑन डिप्स। और NMDC में मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है 150 यानी कि 150 रुपीज का। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 3 स्टॉक्स टू बीट सिल्वर इन 2026। काफी लोगों को फील बैड हो रहा है, बुरा लग रहा है कि चांदी का बुल रन मिस कर दिया है। तो अगर आपने चांदी का बुल रन मिस कर दिया तो इन 3 स्टॉक्स की तरफ देखें। मुझे लगता है ये 3 स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक, सेल और NMDC चांदी यानी कि सिल्वर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं 2026 के अंदर। अंत में दोस्तों विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय माता दी। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.